मैनेजर गेम चैप्टर 2 एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मैनेजर किम ने हैरी का जो हेयर बैंड होता है उससे मीनू का गला घोट रखा होता है, जिसकी वजह से मीनू का दम घुट रहा होता है और हैरी ये सब देख के काफी ज्यादा डर रही होती है और पीछे से मैनेजर किम को बोल रही होती है प्लीज रुक जाओ। और मैनेजर किम मीनू से अपनी बेटी का पता पूछ रहे होते हैं और मीनू मोटा फटी हुई हालत में कहता है जब हम जा रहे थे तो वे हमें दाएं मुड़ने के लिए और बाएं मुड़ने के लिए बोल रहे थे। वो लोग सिर्फ हमें रास्ता बता रहे थे, मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी बेटी को कहाँ ले गए। प्लीज मुझ पे यकीन करो। और मैनेजर किम कहते हैं और तू ये भी नहीं जानता होगा कि उनसे दोबारा कांटेक्ट कैसे करना है ना? मीनू कहता है वे एक वाइट ऑर्गेनाइजेशन है, जब वे हमसे कांटेक्ट करना चाहें तभी हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैनेजर किम कहते हैं और वो तुम्हारी गैंग का लीडर कहाँ है जो पहले तुम सबसे कांटेक्ट करता है? और यहाँ पे अभी मीनू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है तो उसे जो कुछ भी पता होता है वो यहाँ पे वो बक देता है और इस हरामचोद को भी नहीं पता कि वे गैंगस्टर मैनेजर किम की बेटी को कहाँ ले गए। और इसके बाद होता है सीन शिफ्ट। हम देखते हैं एक घर को जिसपे एक गैंगस्टर को एक बंदा बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। और इस बंदे के सामने जो गैंगस्टर बैठा होता है उस बंदे का नाम होता है मिन चोन और ये एक केके गैंग नाम की गैंग का हेड होता है। और जो ये केके गैंग है इसी के ही बड़े दर्जे के लोगों ने किडनैप कर रखा है मैनेजर किम की बेटी को ताकि ये डिस्पोज कर सके मैनेजर किम की बेटी की बॉडी को। और ये गैंगस्टर इस बंदे के बाल पकड़ता है और कहता है अबे ओए हरामजादे, क्या तू मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है? तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, क्यों किया था ना? तुझे क्या लगता है तूने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो कोई मजाक था? तुझे पता भी है इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें लिखी थी? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था अगर तुम सूद समेत लोन नहीं चुका पाओगे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैंने ये पहले ही कहा था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तेरी बेटी को। और जो ये आदमी होता है इन गैंगस्टर्स ने इस आदमी की बेटी को भी पकड़ रखा होता है। और ये लड़की अपने डैड को रो के चिल्लाते हुए कहती है डैड डैड प्लीज कुछ करो। और अभी जो लड़की के डैड होते हैं उनके ये गैंगस्टर रैपट पे रैपट बजा रहा होता है और ये गैंगस्टर इस आदमी के रैपट मारते हुए कहता है अबे तू मुझे क्या बोल रहा है कि तेरी बेटी बस एक स्टूडेंट है? अबे हरामजादे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरी बेटी कोई स्टूडेंट है या नहीं, क्योंकि हम उसके सारे ऑर्गन्स निकाल के बेच देंगे। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक लड़की है, स्टूडेंट है, भाड़ में जाए। काले हरामजादे, अगर तुझे लगता है कि हम तेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसकी जगह तेरे ऑर्गन्स बेच देते हैं ना, मगर तू ऐसा भी नहीं चाहता ना कि हम तेरे ऑर्गन्स बेचे, क्यों है ना हरामजादे? और इसके बाद मिंचो ने इस आदमी के इतने सारे रैपट मारने के बाद एक लात मारता है इस आदमी के मुंह पे। और अभी ये सारे गैंगस्टर लेके जा रहे होते हैं इस आदमी की बेटी को। और मिंचो कहता है अबे हरामजादे, अब तू चुपचाप से बैठ और देख हम क्या करते हैं। इस लड़की को लेकर चलो। और ये लड़की अभी रो रो के चिल्ला के कह रही होती है डैड 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 प्लीज हेल्प मी। और अभी यहाँ पे इस लड़की के डैड पूरी तरह से लाचार होते हैं और वे यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते। और ये हरामजादा मेंचोन इस आदमी का सर पकड़ता है और सामने की तरफ करके कहता है हरामजादे, अभी ध्यान से देखियो कि जब हमारे कोई पैसे नहीं लौटाता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं। अब तुझे समझ में आएगा कि तूने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो रियलिटी में क्या था। बुड्ढे हरामजादे, आज तुझे समझ में आएगा कि जिंदगी असल में किसे कहते हैं। और अभी ये लोग इस आदमी का बहुत बुरा हाल करने वाले होते
हैं। और अभी ये आदमी अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं देख पाऊंगा। और एक तरफ इस आदमी की बेटी भी चिल्ला के कह रही होती है। और इतने में ही इसके घर के सामने आते हैं मैनेजर किम और बेल बजाते हैं। और एक गैंगस्टर मिनचोन को कहता है, बड़े भाई, लगता है यहाँ पे कोई आया है। मिनचोन कहता है, यहाँ कौन आया है? क्या तूने कोई डिलीवरी यहाँ पे मंगाई थी? दूसरा बंदा कहता है, हाँ, मैंने कुछ समय पहले तो मैक्रोनी ऑर्डर की थी, पर मुझे नहीं लगता कि ये डिलीवरी बॉय होगा। मिनचोन कहता है, आखिर डिलीवरी बॉय के अलावा ये किसे पता होगा कि हम यहाँ पर हैं? ठीक है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अगर जो बंदा बाहर खड़ा है वो डिलीवरी बॉय नहीं है तो उसे यहाँ से जाने के लिए बोल दे। अगर कोई गड़बड़ होती है तो दरवाजे को अंदर से बंद कर दे। और दूसरा बंदा अपनी मुंडी हाँ में हिलाता है और कहता है, ओके, ठीक है। और जैसे ही ये बंदा दरवाजे को लॉक करता है और इतने में ही उसे याद आता है कि जो दूसरा वाला दरवाजा है उसने तो वो लॉक ही नहीं किया। फिर ये बंदा भागते हुए जाता है उस दूसरे दरवाजे को बंद करने के लिए। और जैसे ही ये बंदा दरवाजे के पास आता है, ये देखता है कि कोई दरवाजे को खोल के अंदर आ चुका है। और ये बंदा कहता है, हे, आखिर तुम कौन हो? तुम ऐसे ही किसी की प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते। और यही कहने की देर होती है, इस बंदे की कुटाई होनी स्टार्ट हो जाती है। और बाहर जो इस बंदे के रैपट पड़ रहे होते हैं वो अंदर मिनचोन और बाकी के लोग भी सुन रहे होते हैं। और मिनचोल डरते हुए दरवाजे के पीछे आता है और कहता है, पर अंदर से बूम बाम की आवाजें आ रही होती हैं, क्योंकि मैनेजर किम उस बंदे की अच्छे से तोड़ रहे होते हैं। और इतने में ही मिनचोन के साथ वाला लोंडा बेसबॉल का बैट उठाता है और दरवाजे की तरफ जाने लगता है और दरवाजे को खोलता है और अंधाधुन बेसबॉल बैट घुमाने लगता है। और जो ये बल्ला घुमा रहा था ये सीधा जाकर लगता है इन्हीं के बंदे के। और मैनेजर किम ने ही इन्हीं के बंदे को सामने लाया होता है और खुद लाइट की स्पीड से डॉज करते हुए आ रहे होते हैं। और एक हाथ से इस मोटे की ठुड्डी पे एक रैपट मारते हैं और दूसरे हाथ से अपनी कोट की जेब से रस्सी निकालते हैं, जहाँ एक हाथ से इस मोटे के रैपट ही रैपट पड़े जा रहे होते हैं। और दूसरे हाथ से मैनेजर किम रस्सी को कुछ इस प्रकार से फेंकते हैं कि ये रस्सी इस मोटे के पैर में फंस जाती है और जो ऊपर झूमर होता है ये रस्सी उसमें भी फंस जाती है और ये मोटा उल्टा लटक जाता है। और ये मोटा भी हैरान होता है कि कोई कैसे इतनी जल्दी किसी को पैरों पे रस्सी बांध के उल्टा लटका सकता है। और अभी ये मोटा फटी हुई हालत में कहता है, आखिर ये क्या था? और ये जो लड़की अभी रो रही होती है वो कहती है, कमाल है। और इसके बाद मैनेजर किम इस मोटे के पास आते हैं और कहते हैं, मिंजी कहाँ है? और ये मोटा कहता है, क्या मिंजी? कौन मिंजी? और मैनेजर किम इसकी रस्सी को और भी ज्यादा टाइट करते हैं जिससे इस मोटे के पैर और भी ज्यादा दब रहे होते हैं। और मोटा कहता है, प्लीज रुक जाओ, इस रस्सी को और ज्यादा मत खींचो, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो, प्लीज रुक जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर कट के गिर जाएंगे। बड़े भाई मुझे बचाओ। और जो बड़े भाई होते हैं वो खिड़की खोल के कूद जाते हैं, पर मैनेजर किम ट्राई करते हैं उसे पकड़ने की, पर नहीं पकड़ पाते हैं। और इसके बाद मैनचोन रोड पे भागते हुए हांफते हुए कहता है, ओह शिट, आखिर ये कौन था? क्या ये पुलिस वाला था? अरे यार, आखिर इसे कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? क्या हमारी इन्फॉर्मेशन किसी ने लीक की थी? अब मैं क्या करूँ? इसका पैर भागते भागते रोड पे एक तार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये गिर जाता है और इसकी नाक भी टूट जाती है। और ये बंदा कहता है, व्हाट द फक, ये तार यहाँ पे किसने लगाई? और फिर ये बंदा देखता है कि यहाँ पे सिर्फ एक तार नहीं है, यहाँ पे तारों का पूरा गुच्छा है, जिससे ये बंदा कट के मर भी सकता था। और
और ये तारे, आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये तारे यहाँ पे किसने लगाई होगी। उन्हें तो पता ही होगा जिन्होंने लुकिज्म देखा है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लुकिज्म की मानवा भी कवर करूँ, प्लीज कमेंट कर देना, मैं तुम सबके कमेंट पढ़ता हूँ। चलो बैक टू द टॉपिक। ये तारे बिछाई होती है मैनेजर किम ने, और जब ये बंदा जमीन पे बैठा होता है तभी इसके पीछे से आते हैं मैनेजर किम और इसके पीछे रस्सी डाल के इस बंदे की और भी ज्यादा गंदी तोड़ाई कर रहे होते हैं। हमें वहाँ पे सिर्फ बूम बम की आवाज आ रही होती है और मेंशन की आवाज आ रही होती है, जो कह रहा होता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और अभी मैनेजर किम ने भुस भर दिया होता है मैंचोल का और उसके मुंह पे पन्नी भी लगा रखी होती है और मैंचोल मार खाता खाता बोल रहा होता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे मैंचोल की बहुत बुरी हालत होती है, जो उसके ऊपर पन्नी होती है उसमें से खून निकल रहा होता है और मैंचोल हांफते हुए कहता है हरामजादे, मैंने तुझे कहा ना मुझे नहीं पता। हमें बस उसी समय टेलीग्राम पे मैसेज मिलता है जब हमें उसकी जरूरत होती है। मैनेजर किम कहते हैं आखिर वो क्या चीज है? मैंचोल कहता है वो एक सीक्रेट मैसेज करने की जगह है जिसपे हम सारे हरामी ग्रुप चैट करते हैं। और मैनेजर किम अभी इस बंदे को वहाँ पे लेकर आ रखे होते हैं जहाँ से ये भागा था और फिर इस बंदे की मुंह की पन्नी हटाते हैं और फिर ये बंदा कहता है मैं जब तक उन लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकता जब तक वे लोग हमसे कांटेक्ट ना करें। और जब हम ग्रुप चैट बनाते हैं काम कंप्लीट होते ही हम उसे डिलीट कर देते हैं। मैनेजर किम कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तूने हमसे पहले कैसे बात की थी? और देखते हैं जो मैंचोल होता है उसने ग्रुप चैट में बाकी के गैंगस्टर्स से बात कर रखी होती है, यानी वे गैंगस्टर्स जिनके पास मिंजी है। और जो गैंगस्टर होता है उसे जैसे ही पता चलता है कि ये मैटर कैन चोन जो की बेटी का है यानी हायरी का, वैसे ही ये गोल्डन दांत वाला गैंगस्टर तैयार हो जाता है हायरी की मदद करने के लिए। और ये सारी बातें इन लोगों ने ग्रुप चैट में ही कर रखी होती है, जो कि मैंचोल बता देता है मैनेजर किम को। और क्योंकि मैनेजर किम को कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता तो इसलिए तू पिला और मैनेजर किम इसका हाथ पकड़ के मोड़ देते हैं और ये बंदा चिल्ला रहा होता है मेरा हाथ, मेरा हाथ, ये टूट जाएगा, प्लीज छोड़ दो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं पता। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो क्या ये साउथ कोरिया में करना अलाउड भी है? साले हरामखोर, मैं तेरे ऊपर केस करूँगा। मैनेजर किम कहते हैं अच्छा, और जो तुम करते हो क्या वो अलाउड है? और मैनेजर किम इस बंदे का हाथ तोड़ देते हैं जिसकी वजह से मैंचोल की हालत खराब हो जाती है। मैंचोल चिल्ला रहा होता है, तड़प रहा होता है और उसके सामने आते हैं मैनेजर किम और कहते हैं आखिर तुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? आखिर तू अभी इतना अकड़ क्यों रहा है? और यहाँ पे मैंचोल का हाथ पूरी तरह से टूट चुका होता है, फिर भी ये कहता है कानून, कानून की वजह से हरामखोर, तू जो कुछ भी कर रहा है ये सब कुछ कानून के खिलाफ है। तुझे मैं बता दूं कि मैं एक माइनर हूँ, तू एक माइनर के साथ ये सब कुछ कर रहा है और क्योंकि मैं एक माइनर हूँ तो अगर मैं कोई कानून तोड़ भी देता हूँ तो मुझे सजा नहीं होगी। हरामखोर, कानून हमें कोई सजा नहीं दे सकता क्योंकि हम एक माइनर है। और फिर मैनेजर किम इसके घुमा के एक लात मारते हैं और मैंचोल बोलता है हरामजादे, मैं कसम खाता हूँ तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैनेजर किम इसके लात मारने के बाद जाते हैं अपने सूटकेस के पास और उसके अंदर से फालतू के कागज निकाल के फेंकते हैं और इसके बाद हमें दिखाया जाता है सूटकेस के अंदर गन के पार्ट्स, जो कि मैनेजर किम विद इन सेकंड फिक्स कर देते हैं। और फिर गन के आगे साइलेंसर लगाते हैं और मैगजीन फिट करते हुए कहते हैं अगर कोई अपने माँ बाप खो देता है तो हम उसे अनाथ कहते हैं, अगर कोई औरत अपने पति को खो देती है तो
हम उसे विधवा कहते हैं। पर अगर जो माँ बाप अपनी बच्ची खो देते हैं उनके लिए कोई शब्द नहीं बना। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा दुखदाई होता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खो देते हैं उनके पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं बचा होता। तो तू क्या बोल रहा था कि तू एक माइनर है तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अभी मिंचल की सिट्टी पिट्टी गोल हो चुकी होती है अपने सामने गन देख के। और इसके बाद मैनेजर किम एम करते हैं मिंचोन के दोनों पैरों के बीच में, यानी इसके अंडों पे। और अभी मैनेजर किम पूरी तरह से रेडी होते हैं इसका एक अंडा फोड़ने के लिए। मैनेजर किम कहते हैं अगर तू ऐसा माइनर है जिसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो मैं एक ऐसा मिडिल एज का इंसान हूँ जो कानून को नहीं मानता। और मिंचोन के अभी पसीने छूट रहे होते हैं। मिंचोन की यहाँ पे गंदे वाली फट चुकी होती है और जो उसके पास थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कानून की वो भी यहाँ पे टूट चुकी होती है। क्योंकि माइनर होने का भी क्या फायदा अगर सामने वाला तुम्हें ऑन द स्पॉट ही ठोक दे। और मेंशन फटी हुई हालत में अपने मन में बोलता है क्या क्या ये सच में एक गन है? क्या ये सच में गोली चला देगा? नहीं। मेंशन रोते रोते बोलता है मैं एक सच बात बताऊं, मैं एक माइनर नहीं हूँ। और मेंशन अपने मन में बोल रहा होता है नहीं ये गोली नहीं चलाएगा क्योंकि अगर इसने गोली चलाई तो ये सच में एक क्रिमिनल बन जाएगा। और मैनेजर किम गोली चला देते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन लोगों की पटके चार हो चुकी होती है और मेंचल की दोनों टांगों के बीच में से खून निकल रहा होता है। पर मैनेजर किम ने इसके अंडे नहीं फोड़े होते, इसकी जांग पे गोली मारी होती है। और सिर्फ इसलिए मिंचल मरा नहीं होता और चिल्लाते हुए कहता है तुमने सच में गोली चला दी? क्या तुम पागल हो? कोई 911 को कॉल करो, कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। और मैनेजर किम अपनी बंदूक को सूटकेस में वापस रखते हुए कहते हैं मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि मिंजी जिंदा है। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम सबको जान से मार देता। तेरे दोस्तों को, तेरे आसपास के जितने भी लोग हैं मैं उन सबको जान से मार देता। तू क्या बोल रहा था कि तू ऐसा माइनर है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? तू काफी ज्यादा फनी है। मेरा ये मुक्का तेरे कानून से काफी ज्यादा तेज है, ठीक वैसे ही जैसे रात लंबी होती है दिन से। अगर किसी ने मेरी बेटी के ऊपर एक उंगली भी उठाई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, किस पोजीशन पे है। वो जो भी हो वो समझ जाए कि मैं आ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि तूने आज का सबक सीख लिया होगा तो इसलिए अपनी जिंदगी में आगे से अच्छे काम करियो। मैं तेरा फोन यहाँ से ले जा रहा हूँ। और जैसे ही मैनेजर किम फोन उठाते हैं ये फोन बजने लगता है। असल में इस फोन पे बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं जिनमें लिखा होता है मिंचोन, जो लड़की चेयरमैन जूस की बेटी से लड़ रही थी उसे हमने शिप पे लोड कर दिया है और मैंने ये कंफर्म कर लिया है कि वो मर चुकी है। मैनेजर किम चैप्टर 2 कंप्लीट। और क्या सच में मिंजी मर चुकी है? पता नहीं, अगले चैप्टर में देखते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।